बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। मोहन बेहद मेहनती था और जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे। मोहन का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत के बल पर जीता था। गांव के लोग मोहन को उसकी सादगी और ईमानदारी के लिए जानते थे। वह हर दिन सूरज उगने से पहले जंगल जाता और दिन भर लकड़ियां काटता। फिर उन्हें बेचने के बाद जो पैसा मिलता, उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। हालांकि उसकी आमदनी बहुत कम थी, फिर भी वह कभी अपनी परिस्थिति को लेकर दुखी नहीं होता था। एक दिन की बात है, मोहन रोज की तरह सुबह जल्दी उठा और अपने काम पर निकल पड़ा। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में पहुंचा और वहां लकड़ियां काटने लगा। पेड़ काफी ऊंचे और घने थे, जिससे मोहन को लकड़ियां काटने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। वह पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन उसका उत्साह बरकरार था। लकड़ियां काटते काटते मोहन को प्यास लगने लगी और उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। पास ही एक नदी बह रही थी। मोहन ने वहां जाकर पानी पिया और ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और सीधा नदी में जा गिरी। मोहन हक्का बक्का रह गया। उसकी कुल्हाड़ी ही उसका रोजगार थी और उसके बिना वह काम नहीं कर सकता था। मोहन नदी के किनारे बैठकर अपनी कुल्हाड़ी को वापस पाने की चिंता में डूब गया। पानी का बहाव तेज था और नदी बहुत गहरी थी। मोहन को पता था कि उसकी कुल्हाड़ी को निकालना बहुत मुश्किल है। वह उदास हो गया और सोचने लगा कि अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उसकी कुल्हाड़ी साधारण सी थी, लेकिन उसके लिए अनमोल थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी के बिना मैं अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाऊंगा। मोहन की प्रार्थना सुनकर अचानक नदी में से एक तेज चमक उठी। मोहन ने चौंक कर देखा कि नदी से एक देवता प्रकट हुए, जिनकी आकृति तेज चमक से घिरी हुई थी। उनके हाथों में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। उन्होंने मोहन से पूछा, हे ईमानदार लकड़हारे, क्या यह सुनहरी कुल्हाड़ी तुम्हारी है? मोहन ने उस सुनहरी कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। वह बहुत ही कीमती लग रही थी, लेकिन मोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवता मोहन की ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार चांदी की एक चमचमाती कुल्हाड़ी निकालकर मोहन से पूछा। क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? मोहन ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं देवता जी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवता ने एक बार फिर नदी में गोता लगाया और इस बार मोहन की असली लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर उसे दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह लो, यह तुम्हारी असली कुल्हाड़ी है। तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में देता हूँ। मोहन यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने नम्रता से कहा, देवता जी, मुझे बस मेरी अपनी कुल्हाड़ी ही चाहिए। मैं इन सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का क्या करूंगा? देवता ने मोहन की बात सुनी और कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें इन कुल्हाड़ियों का हकदार मानता हूँ। इन्हें अपने पास रखो। इतना कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए और मोहन को उसकी तीनों कुल्हाड़ियां मिल गईं। मोहन खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और उसने अपनी पत्नी सीता को पूरी घटना सुनाई। सीता ने भी मोहन की ईमानदारी पर गर्व किया। अब उनके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां थीं, जो उनके जीवन को बेहतर बना सकती थीं। यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। उसकी कहानी से गांव के लोग भी सीखने लगे कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। गांव में ही गोपाल नाम का एक और लकड़हारा रहता था।
जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। जब उसने मोहन की कहानी सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मोहन को ईमानदारी के बदले सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मिल सकती हैं, तो मैं भी यह चाल अपनाकर सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां हासिल कर सकता हूं। अगले ही दिन गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के पास गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और देवता के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में नदी से फिर से वही देवता प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। उन्होंने गोपाल से पूछा, क्या यह सुनहरी कुल्हाड़ी तुम्हारी है? गोपाल ने बिना सोचे समझे झूठ बोलते हुए कहा। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यह सुनकर देवता को गुस्सा आ गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे लालच और झूठ के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दूंगा। इतना कहकर देवता ने गोपाल की कुल्हाड़ी को भी नदी में वापस डाल दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब गोपाल बिना कुल्हाड़ी के रह गया। उसकी चालाकी और लालच ने उसे उसकी कुल्हाड़ी से भी वंचित कर दिया। गोपाल अपनी गलती पर पछताते हुए गांव लौट आया, लेकिन अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसने गांव वालों को अपनी गलती के बारे में बताया और सबने उसकी मूर्खता और लालच की निंदा की। दूसरी ओर मोहन की ईमानदारी की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। गांव के सभी लोग मोहन से सीख लेकर ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलने लगे। मोहन ने अपने जीवन में कभी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का दुरुपयोग नहीं किया। उसने इन्हें बेचने के बजाय इन्हें एक प्रेरणा के रूप में रखा कि कैसे ईमानदारी से ही असली सुख और संतोष मिलता है। उसने अपने काम को और भी मेहनत और लगन से किया और अब उसका परिवार भी खुशहाल था।